मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं सीएम योगी, जरा सुनते हैं। लेकिन बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। और बहनों और भाइयों, उस समय टारगेट था 20,000 करोड़ का, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि हमारे इसी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की सुदृढ़ स्थिति, सुशासन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो कार्य हुआ, आज यही उत्तर प्रदेश जब 6 वर्ष के बाद, 7 वर्ष के बाद अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करता है, तो बहनों और भाइयों 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त होते हैं। और इसीलिए मैं आज कहने के लिए आया हूं, अगले 2 वर्ष के अंदर हम 2 लाख सरकारी नौकरी नौजवानों को देने जा रहे हैं। सरकारी नौकरी 2 लाख, मैं जो कह रहा हूं नोट करना, 2 लाख सरकारी नौकरी, जिसमें से 60,200 से अधिक नौजवानों को पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया वर्तमान में चालू है। 23, 24, 25 और फिर कल और परसों, ये 5 दिनों में ये रिटर्न परीक्षा हो रही, लिखित परीक्षा हो रही है। और परीक्षा आप देख रहे होंगे, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और अगर किसी ने दुस्साहस किया सेंध लगाने का, तो कैसे कहीं का भी हो, उसको उठा करके फिर सदैव के लिए जेल के अंदर बंद करने की कार्रवाई, आजीवन कारावास की सजा, 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना, संपत्ति की जब्तीकरण की कार्रवाई के साथ जोड़ रहे हैं। और अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस अगले 2 वर्ष के अंदर 1 लाख नौजवानों की भर्ती करने जा रहा है। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, इसमें से 20% हम केवल और केवल बेटियों को भर्ती करने जा रहे हैं। बेटियों की भर्ती होगी 20%। बेटियों की भर्ती इसलिए, इस समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो उदंड और उच्छृंखल प्रवृत्ति के सहोदे हैं, इनकी सड़कों पर ठुकाई करने के लिए बेटी जब पुलिस में भर्ती होगी, तो वह उसका उपचार करने की स्थिति में होगी, इनके गुंडागर्दी का उपचार भी करेगी और सड़कों पर ही उनसे निपटेगी। बहनों और भाइयों, ये प्रक्रिया चल रही है। और आप देखना, नौकरी एक तरफ होगा, प्रधानमंत्री जी ने मिशन रोजगार का लक्ष्य दिया है, 2 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 1 करोड़ से अधिक नौजवानों को जो प्रदेश के अंदर निवेश के प्रस्ताव आए हैं, और उन्हें हम आज शिलान्यास के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। 1 करोड़ नौजवानों के लिए यहां पर हम नौकरी देने जा रहे हैं। और 50 लाख नौजवानों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम स्वनिधि योजना, और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के माध्यम से स्वतः रोजगार की योजना के साथ जोड़ने के बड़े कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारा कानपुर भी ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। आज कानपुर के पास अपना मेट्रो है, अब यह मेट्रो सिटी बन चुका है। बहनों और भाइयों, इस सीसा मऊ में ही कितना बड़ा सीवर का नाला मां गंगा में उड़ेला जाता था। आज सीसा मऊ हो या जाज मऊ, आज मां गंगा की अविरलता और निर्मलता का आधार एक कानपुर बन रहा है। जो कानपुर कभी माना जाता था कि गंगा की गंदगी के लिए कानपुर को दोषी ठहराया जाता था, आज वह कानपुर एक मॉडल तैयार कर रहा है। और इसीलिए मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, विकास भी होगा, सुरक्षा भी होगी। भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा, विकास और सुशासन का मॉडल है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मॉडल हमें दिया, उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में इस मॉडल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है।
एक तरफ यह कार्य पूरी प्रतिबद्धता के साथ हो रहा है, तो दूसरी तरफ हम लोगों ने प्रदेश के अंदर नए उद्यम लगा करके रोजगार सृजन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। लखनऊ कानपुर के बीच में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का बनना यह इस विकास की रफ्तार को और तेज करने जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे जो मेरठ को कानपुर और लखनऊ के बीच से होते हुए प्रयागराज तक जोड़ने जा रहा है, यह भी यहां के विकास का आधार बनने जा रहा है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर यहां का आधार बनने जा रहा है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आ रहा हूं, एक तरफ विकास, सुशासन और सुरक्षा का मॉडल भारतीय जनता पार्टी का, और दूसरी तरफ अराजकता, गुंडागर्दी, दंगा जिनकी पहचान है वह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है। और इसीलिए मेरी आप सबसे अपील होगी कि गुंडागर्दी और अराजकता को बेटी की सुरक्षा के साथ और व्यापारी के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे गुंडों को सार्वजनिक जीवन में आने का कोई भी अधिकार नहीं होना चाहिए। उन्हें हर हाल